बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पोप के नाम खत मुस्लिम मसीह ताल्लुकात के तनाजुर में आज से तकरीबन 50-60 बरस कबल उस वक्त के पोप ने दुनिया की दीनी जमातों के सरबराहों के नाम एक खत लिखा था, जिसका मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया था। जवाब में मसीह भाइयों के तर्ज अमल से मुसलमानों को जो शिकायत थी उनकी तरफ तवज्जो दिलाई गई थी। खत में मौजूद सिर्फ एक नुक्ता यहाँ पर बयान किया जा रहा है। मैं आपको चंद ऐसे उमूर की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ जो मुसलमानों के लिए अपने मसीही भाइयों से वजह शिकायत हैं, ताकि कैथोलिक चर्च के पेशवाए आजम होने की हैसियत से जो गैर मामूली असर और सुख आपको मसीही दुनिया में हासिल है, उससे काम लेकर आप उनकी इस्लाह के लिए सही फरमाएं। और मैं इस बात का खैर मुकदम करूंगा कि हमारे मसीही भाइयों के लिए हमारे तर्ज अमल में अगर कोई चीज़ माकूल वजह शिकायत हो तो हमें बताई जाए। हम इंशाअल्लाह उनको रफ़ा करने में कोई वकीका उठाना रखेंगे। दुनिया में अमन और सुलह व आश्ती की फदा पैदा करने में हम सब उसी तरह मददगार बन सकते हैं कि एक दूसरे के साथ इंसाफ करें, दूसरों से फयाजाना सलूक करने की फराग हौसलगी और अगर हम में से मौजूद न भी हो तो कम अज कम इतना तो हो कि दूसरों की हक तलफी करने या उनको अजियत देने से तो हम बाज रहें। मसीही भाइयों के तर्ज अमल में जो उमूर किसी एक मुल्क कौम के नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए वजह शिकायत है, उन्हें मैं किसी लाग लपेट के बगैर मुख्तसर में आपसे बयान किए देता हूँ। एक मुद्दत दराज से मसीही अहले इल्म अपनी तहरीरों और तकरीरों में सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और इस्लाम पर हमले कर रहे हैं और आज भी जिनका सिलसिला जारी है वो मुसलमानों के लिए इंतहाई मौजूब अजियत है। मैं हमले का लफ्ज़ कसदन इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको ये गलतफहमी न हो कि हमारी शिकायत माकूल इल्मी तनकीद के खिलाफ है। इल्मी तनकीद अगर दलील के साथ और तहजीब व शाइस्तगी के हुदूद में हो तो ख्वाह वो कैसे ही सख्त एतराज़ात पर मुश्तमल हो, हम उस पर बुरा नहीं मानते बल्कि उसका खैर मुकदम करते हैं और दलील का जवाब दलील से देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें बजा तौर पर शिकायत उन हमलों के खिलाफ है जो झूठे और रकीक इल्ज़ामात की सूरत में और नहायत दिल आज़ार ज़बान में किए जाते रहे और अब तक किए जा रहे हैं। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतहाई अदब व एहतराम मलूज़ रखते हैं और उनके मुतल्लिक़ कोई खिलाफ अदब बात ज़बान से निकालना हमारे अकीदे में कुफ्र है। आप कोई मिसाल ऐसी नहीं पा सकते कि किसी मुसलमान ने कभी सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा माजिदा की शान में कोई बेअदबी की हो। अगरचे हम हज़रत मसीह की अलहवियत के कायल नहीं हैं, मगर उनकी नबूवत पर हमारा वैसा ही ईमान है जैसा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर है। और कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन पर और दूसरे अंबिया पर भी ईमान न लाए। इसी तरह हम सिर्फ कुरान ही को नहीं बल्कि तौरात और इंजील को भी खुदाई किताबें तस्लीम करते हैं और कोई मुसलमान इन मुकद्दस किताबों की तौहीन का ख्याल भी नहीं कर सकता। हमारी तरफ से अगर कभी कोई बहस हुई है तो इस हैसियत से हुई है कि बाइबल जिस शक्ल में अब पाई जाती है ये कहाँ तक मुस्तनद है, और ये बहस खुद मसीह उलमा भी करते रहे हैं। किसी मुसलमान ने कभी उसका इनकार नहीं किया। हज़रत मूसा व ईसा और बाइबल के दूसरे अंबिया पर अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ था और मुसलमान चाहे ये बात न मानते हों कि इस वक्त पाई जाने वाली पूरी बाइबल अल्लाह का कलाम है, मगर ये ज़रूर मानते हैं कि इसमें अल्लाह का कलाम मौजूद है। लिहाजा हमारे मसीह भाइयों को हमसे ये शिकायत करने का कभी मौका नहीं मिला है कि हम उनके अंबिया की या उनकी कुतुब मुक़द्दसा की तौहीन करते हैं। बखिलाफ इसके हमें आए दिन उनसे ये रज पहुँचता रहता है और सदियों से उस दिल आज़ारी का सिलसिला चल रहा है कि उनके मुसन्निफ़ीन और मुकर्रिरीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी किताब मुक़द्दस और हमारे दीन पर सख्त हमले करते हैं। दुनिया की इस्लामी और मसीही बिरादरी के दरमियान ताल्लुकात की खराबी का यह एक अहम सबब है। इससे शदीद बाहमी मुनाफरत पैदा होती है और मजीद बरआं इससे नारवा प्रोपेगेंडे का लाजमनी यह नतीजा भी होता है कि मसीही आवाम के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत व तहकीर के जज्बात पैदा होते हैं। आप दुनिया के अमन की बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दें अगर मसीहत के पैरों को इस तर्ज अमल में कम अज़ कम इतनी इस्लाह कर लेने की नसीहत करें कि ये दिल आज़ारी और नफरत अंगेजी के हद तक न पहुँचे।